Good morning, all of you. Now, we are going to read about the democracy in the contemporary world. हम तत्कालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, ये किस तरीके से एक अनस्टेबल अचीवमेंट है। हमने देखा कि जो लोकतंत्र है वो कैसे एक अस्थिर उपलब्धि है। लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा चिली में, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा देखा कि चिली में जो है किस तरीके से पहले 1970 तक जो है किसका शासन रहा, आयांदे सल्वाडोर आयांदे का शासन रहा। और फिर उसके बाद में 1973 में, सितंबर 1973 में क्या हुआ कि आयांदे सल्वाडोर के शासन को समाप्त कर दिया गया और किसका शासन आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि अगस्तो पिनोशे का शासन आ गया, जो कि एक सैनिक तानाशाही शासन लगभग 17 वर्षों तक रहा। और उसके बाद फिर कौन सी शासन व्यवस्था कि जब उसने मुक्त निर्वाचन की व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की, मुक्त निर्वाचन करवाने की कोशिश की, रिफ्रेशमेंट करवाने की कोशिश की। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए रेफरेंडम यानी कि मुक्त निर्वाचन की व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। तो लोगों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए क्या किया कि उसी शासन व्यवस्था को फिर से चुन लिया जो पहले चिली में थी, और वो शासन व्यवस्था थी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि लोकतंत्र है क्या और लोग इसको क्यों पसंद करते हैं। व्हाई पीपल्स लाइक डेमोक्रेसी, कि लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो किस पर आधारित है, लोगों पर आधारित है, जनमत पर आधारित है। इसमें जनता ही सर्वोपरि होती है पीपल लाइक फर्स्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जिस तरीके से पोलैंड, जो चिली में घटनाएं घटित हुई कि पहले जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, फिर बाद में सैनिक तानाशाही स्थापित हो गई और उसके बाद फिर से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, और ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी ये निरंतर चलती रही। इसके अलावा हमने देखा कि वर्तमान में जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं, फ्रीडम कंट्रीज हैं, मोर देन 100 हैं, विश्व में 100 से अधिक जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनके द्वारा कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है, डेमोक्रेसी। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है। उन्होंने कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया है, उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है। अब हम यहाँ पर एक और कथा के बारे में पढ़ेंगे, एक और टेक्स्ट के बारे में रीड करेंगे जो कि पोलैंड से रिलेटेड है। डेमोक्रेसी इन पोलैंड में लोकतंत्र। इसमें हम देखेंगे क्या पोलैंड में भी ऐसा ही कुछ हुआ जैसा कि चिली में हुआ था। जैसे कि चिली में पहले लोकतंत्र था, फिर सैनिक शासन आया और फिर लोकतंत्र आया। नहीं, पोलैंड में स्थितियां कुछ और थी, कंडीशंस कुछ और थी। पोलैंड में जो दशाएं थी वो कुछ और थी। क्या थी? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोलैंड में जो है 1980 की बात हो रही है सबसे पहले यहाँ पर, जहाँ पर पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी। है कौन सी? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, यानी कि पोलिश संयुक्त मजदूर दल था। कब की बात हो रही है भाई यहाँ पर? ये 1980, जहां पर क्या बताया एट द टाइम पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। दिस वाज वन ऑफ द
कम्युनिस्ट दल था, साम्यवादी दल था। साम्यवादी यह दल था। अब यहाँ पर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या चीज आ गई कि जिसकी वजह से इस दल का लोगों ने विरोध किया। पीपल ओपोज दिस पार्टी, लोगों ने इस दल का विरोध किया। तो यहाँ पर एक चीज निकल कर आ रही है, तो देखें देशवाद पार्टी दैट रूल्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप एट दैट टाइम, जो कि पूर्वी यूरोप में इस समय शासन कर रहे थे। कौन से पूर्वी यूरोप में इस समय ये शासन कर रहे थे। इन दिस कंट्रीज नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज। ये देखें एक बड़ी चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं था। नो अदर नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, कि यहाँ पर क्या नहीं था, यहाँ पर कोई भी अन्य राजनीतिक दल नहीं था, कोई भी अन्य राजनीतिक दल नहीं था। यहाँ कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं था। तो अब यहाँ पर राजनीतिक दल नहीं था तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्या समस्या आने लगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल न होने की वजह से जो लोगों की फ्रीडम थी, जो लोगों को उनकी स्वतंत्रता थी, चाहे वो विचारों के अभिव्यक्ति की हो, एक्सप्रेशन की हो, या और अन्य कोई स्वतंत्रताएं हो, वो उनकी यहाँ पर नहीं थी। पहली चीज। दूसरी चीज क्यों नहीं थी, क्योंकि अन्य कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं था कि जिनका का सहारा लेकर लोग अपने विचारों को, अपनी स्वतंत्रताओं को स्थापित कर सके। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर जो पोलैंड था वो कौन से, तो यहाँ पर देखिए सोवियत यूनियन एंड द सोवियत यूनियन, यानी कि जो सोवियत यूनियन था, संयुक्त संगठन, साम्यवादी संगठन जो था, साम्यवादी जो राज्य था, जो कि एक शक्तिशाली साम्यवादी राष्ट्र रहा या राज्य रहा। यहां बात हो रही है रूस की। वो क्या कर रहा था, वह पोलैंड को अपना समर्थन देता था। वह पोलैंड को क्या कर रहा था, अपना सपोर्ट करता था। ये अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 14 अगस्त 1980, 14 अगस्त 1980 की बात यहाँ पर हो रही है। 14 अगस्त 1980 की बात हो रही है, जब क्या हुआ कि लेनिन शिपयार्ड कि जो लेनिन जहाज गोदी रही, जो कि पोलैंड की बहुत बड़ी जहाज गोदी थी, यहाँ पर क्या हुआ, वर्कर्स गोइंग ऑन स्ट्राइक। यहाँ के जो मजदूर थे वह कहाँ चले गए, हड़ताल पर चले गए। यहाँ पर देखें कि इन दिस कंट्रीज नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, तो यहाँ पर ये जो मजदूर थे ये हड़ताल पर क्यों चले गए, तो एक जो यहाँ पर दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है टू टेक बैक ए क्रेन ऑपरेटर एंड ए वुमन वर्कर, के एक क्रेन के संचालक और महिला मजदूर को वापस नौकरी पर रखने के लिए, पुनः रखने के लिए। क्यों, क्योंकि उनको क्या कर दिया गया था,
अनजस्टिसली डिसमिस कि उन्हें जो है अन्यायपूर्ण अन्यायिक तरीके से क्या कर दिया गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था। ये तो एक बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन और भी कई कारण यहाँ पर थे कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है हमको कि ये जो पॉलिश शासन थी, पॉलिश जो गवर्नमेंट थी, द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, है कि जो लोग थे वह मुक्त रूप से क्या नहीं कर सकते थे, अपने नेताओं को जो है सामने वाले दलों के सामने अपने नेताओं को नहीं चुन सकते थे। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है, देखें दो हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर्स, और जो नेताओं के सामने बोलने का प्रयास करते थे, और द पार्टी जो दल के सामने बोलने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पर देखें जब बताया जा रहा है, और द गवर्नमेंट जो शासन के सामने बोलने का प्रयास करते थे, वर पुट इन प्रिजन, तो उन्हें क्या कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता। हाँ, मतलब कि फ्रीडम यहाँ पर नहीं थी। इसी फ्रीडम के लिए क्या किया गया, एक प्रयास किया गया, एक कोशिश की गई कि क्या हो कि यहाँ पर जो साम्यवादी दल है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है, उसको डिसमिस कर दिया जाए और एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जाए, एक ऐसा रूल लाया जाए कि जो क्या हो, जो कि मजदूरों के हितों में हो, वेल बीइंग इन द फेवर ऑफ वर्कर्स, जो मजदूरों के पक्ष में हो, ऐसी कोशिशें आरंभ की गई। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, ऑन 14 नवंबर 1980 द वर्कर ऑफ लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ गडास्क वेंट ऑन ए स्ट्राइक, कि गडास्क शहर के जो मजदूर थे, जो लेनिन शिपयार्ड में काम करने वाले मजदूर थे, वह क्या हो गए, वह हड़ताल पर चले गए। और उनके हड़ताल का कारण यहाँ पर क्या था कि वह चाहते थे कि जो ट्रेन ऑपरेटर हैं, जो ट्रेन को संचालन करने वाले हैं, और जो एक महिला मजदूर है, उसे वापस काम पर रखा जाए। तो यहाँ पर देखें लेक वॉलेशा, एक नाम निकल कर आ रहा है सामने हमारे, लेक वॉलेशा। अब ये लेक वॉलेशा कौन था? लेक वॉलेशा इन 1976 में इसको क्या कर दिया गया था, डिसमिस। इसे क्या कर दिया गया था, इसे इसके पद से हटा दिया गया था, इसके को नौकरी से निकाल दिया गया था। लेक वॉलेशा जो कि एक इलेक्ट्रीशियन था, एक विद्युत कर्मी था, उसे 1976 में क्या कर दिया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता वगैरह थे, उन्होंने इसको अपने पद से हटा दिया था, जो आगे चलकर क्या बना, लीडर ऑफ वर्कर्स, जो आगे चलकर मजदूरों का नेता बना। कौन? लेक वॉलेशा। अब क्या हुआ भाई, अब नेता आ गए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, दिस स्ट्राइक वाज इलीगल, यह जो हड़ताल की जा रही थी, मजदूर के द्वारा जो हड़ताल की जा रही थी, जिसे लेक वॉलेशा के द्वारा नेतृत्व दिया जा रहा था, लीड दिया जा रहा था, ये कैसी थी, इलीगल थी, अवैधानिक थी, गैर कानूनी थी। क्यों गैर कानूनी थी? बिकॉज ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड, कि जो शासन करने वाला जो दल था, वह किसी भी ऐसे स्वतंत्र दल को मान्यता नहीं देता था कि जो उसके विरुद्ध हो, जो उसका विरोध करता हो। ऐसे में इस हड़ताल को क्या मान लिया गया, असंवैधानिक या अवैधानिक मान लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो लेक वॉलेशा के नेतृत्व में जब यह हड़ताल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, वॉलेशा emerged as the leader of the striking worker. The strike began to spread across the whole city. ये थोड़े ही समय में जो यह हड़ताल थी, ये संपूर्ण शहर में फैल गई। क्या हो गया? Across the city. Spread
the across the city, यानी फैल गई। संपूर्ण शहर में ये जो हड़ताल थी फैल गई और इस हड़ताल के फैलने का जो प्रभाव पड़ा, जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि जो गवर्नमेंट थी उसे घुटने टेकने पड़े इसको गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट हैड टू गिव इन। तो ये देखें कि इनको जो है घुटने टेकने पड़े और लेक ओलेशा के द्वारा जो 21 सूत्रीय कार्यक्रम था, जो 21 शर्तें थी, इतनी 21 शर्तें जो थी वो सरकार को माननी पड़ी। अब इन शर्तों में जो मुख्य शर्तें थी वो क्या क्या थी, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है हमको कि जो आंदोलन था वह बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, जो हड़ताल थी बहुत अधिक आगे चलकर प्रसिद्ध हुई और 21 बिंदुओं पर जो बात हुई उसमें क्या क्या जो समझौता हुआ जिसे कि गंडास के समझौते का नाम दिया गया है, उसमें क्या क्या तय हुआ, तो फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन है कि सबसे पहली जो शर्त रखी गई वो क्या रखा गया, तो यहाँ पर देखें स्वतंत्र मजदूर संगठन के निर्माण की शर्त सबसे पहले रखी गई कि किसका निर्माण किया जाएगा, स्वतंत्र मजदूर संगठन का निर्माण किया जाएगा है, फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र मजदूर संगठन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट जो बात रखी गई वो क्या रखी गई, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें रिहा किया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उनकी रिहाई होगी। है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रिजन किए गए थे उन्हें कैद किया गया था। एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस, और जो समाचार पत्रों पर खबरों पर जो पाबंदियां लगाई गई थी, सरकार के द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई थी वह हटाने की भी बात इस दौरान की गई। यह 21 सूत्रीय कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रम थे, जो शर्तें थी, जो बिंदु थे, जो कि किनके द्वारा सोलेनोस जो संगठन था, जो मजदूरों का संगठन था, उसके द्वारा यह शर्तें रखी गई जिसे सरकार ने मान लिया है और आंदोलन क्या हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इसी दौरान के बाद में क्या हुआ, जारूजेलेस्की के नेतृत्व में फिर क्या होता है, यहाँ पर ये जो सरकार थी उन्होंने कौन सा एग्रीमेंट तैयार किया, गंडास एग्रीमेंट, यानी कि गंडास समझौता किया। कौन सा एग्रीमेंट, गंडास एग्रीमेंट इन्होंने तैयार किया, ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ, सॉलिडरिटी के नाम से एक जो है संगठन का निर्माण हुआ, जो व्यापारियों अथवा मजदूरों का संगठन था, व्यापारियों एवं मजदूरों का संगठन था, उसका निर्माण हुआ। व्यापार के लिए जो है एक संगठन का निर्माण किया गया, व्यापारियों के लिए संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया, सॉलिडरिटी नोस है, एक संगठन का निर्माण किया गया। बट इसी दौरान फिर वापस क्या हुआ, इन 1981 दिसंबर 1981 क्या किया गया, जारूजेलेस्की ग्रुप अनेक्स है कि जनरल जारूजेलेस्की जो एक कम्युनिस्ट नेता थे, कम्युनिस्ट दल के जो नेता थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें कैद कर दिया, उनके द्वारा कैद कर दिया गया, उन्हें कैद कर दिया गया। थाउजेंड ऑफ सॉलिडरिटी मेंबर्स वर पुट इन प्रिजन। इन नेताओं के साथ साथ जारूजेलेस्की के साथ साथ क्या किया गया, कई हजार जो मजदूर थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। और दिसंबर 1981 में क्या किया गया, मार्टिन लॉ यानी कि एक सामरिक कानून को लागू किया
गया। एक लंबे समय तक इस तरीके की व्यवस्थाएं चलती रही और उसके बाद अंत में क्या हुआ, इन 1988 अनदर वे ऑफ स्ट्राइक है, अन्य हड़तालों की लहर, हड़ताल की एक अन्य लहर जो है फिर से चली और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, इन 1989 में फ्री इलेक्शन, मुक्त चुनाव करवाए गए और पोलैंड में क्या हुआ, फिर से डेमोक्रेटिक जो रूल था वह रीस्टैब्लिश हुआ, पुनः स्थापित हुआ। तो यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि ये जो पोलैंड था है, यहाँ पर पहले क्या था कि यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप थी है, यहाँ पर एक तानाशाह शासन था जो किसके नेतृत्व में था, कम्युनिस्टों के नेतृत्व में था, जिसे कौन लीड करता था, कम्युनिस्ट लीड करते थे। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हितों के लिए, अपने वेलबींग के लिए, अपने वेलफेयर के लिए जो है स्ट्राइक की, हड़ताल की और ये हड़ताल फिर क्या हुई, ये हड़ताल एक मूवमेंट के रूप में चेंज हुई, एक आंदोलन के रूप में चेंज हुई और एंड इसका क्या हुआ कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को स्टेब्लिशमेंट किया गया, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को यहाँ पर स्थापित किया गया। देखें 1990 में भी, अगर 1990 में भी यहाँ पर पोलैंड जो है क्या नहीं होता, इन 1990 की बात हो रही है, यहाँ पर देखें कि 1989 में तो क्या हो गया था, 1989 में जो है फ्री इलेक्शन हुए थे, मुक्त चुनाव हुए थे और 1990 तक आते आते फिर क्या हुआ था, 1990 तक आते आते यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। कब, 1990 तक आते आते, ठीक है, यहाँ पर स्थापना हो गई। अब यह जो पॉसिबल नहीं होता अगर जो सोवियत संघ रूस है वो वीक ना होता है, शीत युद्ध के चलते, कोल्ड वॉर के चलते क्या हुआ, 1991 तक आते आते, 1990 तक आते आते जो सोवियत संघ रूस था वह कमजोर हो गया और इसके कमजोर पड़ने की वजह से क्या हुआ, जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट थे, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी वह भी वीक होने लगी, वह भी कमजोर पड़ने लगी और उनमें से एक था पोलैंड, जहाँ पर साम्यवादी शासन कमजोर पड़ा और कौन सी शासन की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चिली था वहाँ पर पहले लोकतंत्र था, फिर सैनिक शासन आया और फिर वापस लोगों के प्रयास से जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई। और पोलैंड में हम क्या देख रहे हैं कि पहले से ही साम्यवादी दल था जो बाद में आगे चलकर किस रूप में परिवर्तित हो गया, वह बाद में आगे चलकर लोकतांत्रिक शासन के रूप में परिवर्तित हो गया। थैंक यू।